वेलकम फ्रेंड्स। आपको पता ही होगा कि जो रजिस्टर डिवाइडर होता है वो आखिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सीरीज में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका यूज़ मतलब काफ़ी जगहों पे होता है। जैसे कि हमें किसी भी एसएमपीएस का फीडबैक बनाना हो, जो कि TL431 में 2.5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज दी जाती है, या हमारा TL494 IC में एरर एम्पलीफायर में 2.4 वोल्ट की रेफरेंस दी जाती है 5 वोल्ट से। ये सब ही वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। तो फिर ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन बैठाए जाते हैं रजिस्टर्स की, और उसके हिसाब से हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। तो फिर आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जो कि मैं डिटेल में ये बताऊंगा कि आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है रजिस्टर डिवाइडर को। तो फिर आप बस देखते रहिए ये वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फिर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर वोल्टेज डिवाइडर को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले मतलब मैंने एक ऐसा वोल्टेज डिवाइडर बनाया है जिसमें मैंने 3 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं। एक पे पॉजिटिव सप्लाई दी है 20 वोल्ट की, और सबका कॉमन ग्राउंड इधर ही है। तो फिर इसमें कुछ ऐसा है कि आखिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आखिर इस पे वोल्टेज कितनी होगी और इस पे वोल्टेज कितनी होगी। कई जगह पे हम दो दो रजिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा के या ये अलग से, तो फिर हम ये रजिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे करें, आखिर निकाले कैसे कि जंक्शन पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में ओम्स लॉ, जो रजिस्टर वाली वीडियो थी, उसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, V=IR, यानी कि ओम्स लॉ से ये डिराइव हुआ था, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। हम एक ही फॉर्मूले की मदद से पूरा का पूरा इसका खेल निपटाने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले हमारा पोटेंशियल देखना होगा कि आखिर कौन कितना ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले हम इस जंक्शन का पोटेंशियल निकाल देते कि कितना होगा। इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूरी लाइन का करंट मेज़र करना पड़ेगा कि करंट कितना आ रहा है। उसके लिए भी फॉर्मूला होगा कि हम इन तीनों का इक्विवेलेंट ले लें और फिर हम करंट निकालें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने पिछले उसमें बताया नहीं था, लेकिन इस बार मैं बता देता हूँ। जो हमारा सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि R इक्विवेलेंट कहते हैं जिसे, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हम तीनों रेजिस्टेंस को सम कर दें तो फिर हमें उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी। तो फिर मतलब ये तो एक फॉर्मूला है जिससे हम मतलब तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फिर मैं ज़रा कैलकुलेट करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई कितनी है। फ्रेंड्स, जो इधर मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो 12.1 की आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले दो जंक्शन मतलब पहले दो रेजिस्टेंस का सम किया, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई थी, और फिर मैंने ये नीचे वाले रेजिस्टेंस का पूरा टोटल सम किया, क्योंकि मेरे को टोटल करंट निकालना है कितना आएगा। तो फिर जो मेरा आर इक्विवेलेंट आया वो 12.1 वोल्ट आया। तो फिर इसी की मदद से हम पूरी इस जंक्शन में जितना भी करंट फ्लो होगा वो मेज़र करते हैं, जो कि आएगा। इसी को ही हम थोड़ा वो करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये हम लिख सकते हैं। क्या मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट निकालना था तो मैंने रेजिस्टेंस को नीचे भेज दिया। तो फिर इससे फिर मैंने जो प्रॉपर पोटेंशियल दिया है वो है 20, और जो रेजिस्टेंस आई वो है 12.1 के। अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 1000 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़ीरो लगाने का मन तो है नहीं। मतलब इतना मैं ज़ीरोज़ लगाऊंगा तो फिर इससे मतलब बोर्ड ही भरेगा। तो फिर उसकी जगह मैं के यूज़ करूँगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर के हम यूज़ करते भी हैं, ये एंड में जाके कैंसिल ही हो जाएगा। तो फिर जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया है 12.1, उसे मैंने पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया, जो कि हम यूज़ करेंगे। तो फिर करंट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा कि आखिर मतलब जिससे बाद में कैंसिलेशन हो। तो फिर अब हम यहाँ पे वोल्ट
सेलेक्ट करेंगे वो रजिस्टर जिसके अक्रॉस हमें डिफरेंस निकालना है। जैसे कि करंट तो सब में सेम ही जाएगा, जैसे कि मेरे को ये मैं ज़ीरो मान लेता हूँ और इस ज़ीरो से ऊपर एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं और यहाँ की पोटेंशियल मेज़र करते हैं, जिसके बीच में सिर्फ यही रजिस्टर आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बीच में सिर्फ यही रजिस्टर आ रही है, तो फिर मैं सिर्फ इसी रजिस्टर को कैलकुलेट करूँगा। तो फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो करंट जो पूरी लूप में जा रहा है, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.7K से। अब 2.7K से मैंने मल्टीप्लाई किया है इस तरफ, तो फिर वोल्टेज जो है IR, मैंने यही फॉर्मूला लगाया है इसके अक्रॉस है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, क्योंकि इस और इस जंक्शन के बीच में इधर से मतलब जो ग्राउंड साइड है उधर से सिर्फ एक ही रजिस्टर कनेक्ट हो रखी है। तो मैंने यही रजिस्टर कैलकुलेट करना है कि आके इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना होगा, जो कि हमारा आएगा कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें यहाँ पे क्या होगा, ये 1K से ये 1K कैंसिल हो जाएगा, और ये मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने कैलकुलेशन की उसके बाद मेरा 4.46 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारा इस जंक्शन का पोटेंशियल होगा। तो फिर मैंने इसे V1 नाम दे दिया है, जो कि मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ V1, क्योंकि बाद में हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे जिसमें मैंने यही अपरेटस बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में यहाँ पे इतनी वोल्टेज आ रही है या उससे कम या ज़्यादा तो नहीं आ रही। तो फिर उसी चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो हमने निकाला है कैलकुलेट करके वो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, जो कि हमारी V1 की वैल्यू है 4.46 वोल्ट। यहाँ पे V1 की वैल्यू जो है 4.46 वोल्ट आई है। अब हमें V2 की वैल्यू निकालनी कैसे आएगी। V2 की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं यहाँ पे मैं ये जंक्शन ले लेता हूँ V2, और अब यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए मैं ऊपर से माइनस कर सकता हूँ। मतलब मेरी बात समझो, यहाँ पे से या ये माइनस कर दूँ और फिर मैं यहाँ पोटेंशियल निकालूँ, या मैं ग्राउंड से ही उठा लूँ। मैं पहले मतलब मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, मैं ग्राउंड से उठा देता हूँ इधर को। तो फिर ग्राउंड से इस लूप इस स्टेप के बीच में दो रजिस्टर्स आ रही है, तो फिर मेरे को इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर चाहिए होगी। तो फिर उसके लिए मैं इस पे भी एक फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि होगा R इक्विवेलेंट का। इस पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 4.7K प्लस 2.7K, जो कि आता है हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके 7.4K। तो फिर ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा 7.4K। ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेट करके हमारा 7.4K आएगा। तो फिर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आखिर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फिर उसको मिला के 7.4K की रेजिस्टेंस बनेगी। करंट अभी भी सेम ही जाएगा। तो फिर इसमें मैं यहाँ पे V2 निकालता हूँ, जो कि होगा IR। करंट जो था हम यही यूज़ करेंगे 20/12.1K इंटू 7.4K, और ये आएगा हमारा 12.46 वोल्ट। ये हमारा 12.46 वोल्ट आएगा जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे मेज़र कर देता हूँ, V2 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.46 वोल्ट। तो फिर ये हमारे पास कैलकुलेशन आई है इसकी, और अब हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि आखिर ये हमने जो किया है वो करेक्ट भी है या फिर नहीं है। चलो तो फिर ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा ऑपरेटर्स है। इसमें मैं सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैंने मीटर को 20K पे सिलेक्ट कर दिया, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बताता हूँ मैं कितने की है। ये देखिए 2.62K, यानी कि 2.7K तक मैं कह सकता हूँ इसे, क्योंकि जो टॉलरेंस होती है वो मतलब रेजिस्टेंस हमेशा मतलब इतनी एक्यूरेट नहीं आती।
तो फिर इसकी भी टॉलरेंस होती है, इसकी तो ±5% है, तो फिर ये 2.62K तक बता रहा है, मतलब 2.7K तो हम इसे कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फ्रेंड्स ये जो दूसरी रजिस्टर है, ये दोनों मैंने सेम चूज़ की है, जो कि है 4.7K की। यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, 4.63 इसकी भी टॉलरेंस होगी अपनी, तो फिर 4.63 दिखा रहा है, मतलब 4.7 के अप्रॉक्स ये दिखा रहा है। तो फिर इसको भी मैं वापस सर्किट बोर्ड में लगा देता हूँ। तो फिर अब हम मेन यही चेक करेंगे कि आखिर वोल्टेज क्या आ रही है, जो कि हमने निकाला था क्या वो सही निकाला है। उसको चेक करने के लिए मैंने इसे 200 वोल्ट डीसी पे सिलेक्ट कर दिया है, और मैं अब सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। मैं आपको पूरी वोल्टेज दिखा देता हूँ, पूरी आ कितनी रही है इसमें। पूरी जो वोल्टेज आ रही है वो 20.5 के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो फिर सबसे पहला जो हमारा लूप था, जहाँ पे हमारी आई थी 4.46 वोल्ट, वो देख लेते वो हमने सही निकाला या फिर नहीं। ये देखिए 4.45 वोल्ट दिखा रहा है ये, मतलब 4.46, मतलब मैं और डाउन करता हूँ जिससे और एक्यूरेसी बने। ये देखो 4.5456 ऐसे में दिखा रहा है, क्योंकि इस रजिस्टर की भी टॉलरेंस होगी अपनी। तो फिर हमारी V1 की वैल्यू 4.46 आई थी, जो कि 2.7K के क्रॉस थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 4.46 के बहुत क्लोज आ रही है, क्योंकि रजिस्टर की अपनी टॉलरेंस है, जिसके कारण हमें मतलब ये वैल्यू का चेंज दिखाई दे रहा है। और ये जो है सेकंड V2, जहाँ पे हमारी आनी चाहिए 12 वोल्ट के अक्रॉस, यानी 12.46 चेक करते हैं आखिर वो आ रही है या फिर नहीं। ये देखिए 12.50, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है वैल्यू भी, जो कि परफेक्टली डिनोट करता है कि आखिर हमारा जो रजिस्टर डिवाइडर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यानी 12 पॉइंट के आगे मतलब इतना कम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, मतलब कि हमारा ये जो डिवाइडर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये जो है इसमें अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाए, क्योंकि मैं तो TL431 में हम पहले रेजिस्टेंस तो अपने मन से ले लेते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसलिए उसके लिए हम क्या कहते हैं, मैं अननोन रेजिस्टेंस निकालना फाइंड करवाऊंगा। और ये जो है मतलब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर वो सेट बैठ भी रही है उस जगह पे, क्या वोल्टेज वही निकल रही है जो हमें चाहिए। तो फिर मैं इसी सर्किट को मतलब यही एग्जांपल लूँगा जिसमें रजिस्टर्स को मिटा दूंगा, और इसके हिसाब से चेक करेंगे कि आखिर ये रजिस्टर आ रही है या फिर नहीं। यानी मैं कुछ ऐसे में करूँगा कि मैं यहाँ पे अननोन मतलब R ले लूँगा और फिर कैलकुलेट करूँगा, जिसमें मेरे को यहाँ पे वोल्टेज चाहिए होगी V1, जो कि होगी 4.46 वोल्ट। अगर रजिस्टर 2.7K आती है, फिर मैं पूरा अच्छे से कह सकता हूँ कि हम अननोन रजिस्टर भी उससे निकाल सकते हैं। अब हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, आखिर ये मतलब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। और ये जो पार्ट है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि हम इसमें अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि मतलब ये काफ़ी जगह यूज़ होती है, जैसे कि SMPS में TL431 करके एक रेफरेंस जीनर यूज़ किया जाता है, जिसके रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट देनी पड़ती है। और ये जो 2.5 वोल्ट होती है मतलब इसकी कैलकुलेशन करना इसी से होगी कैलकुलेशन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे से मतलब रजिस्टर कैसे फाइंड करें। TL431 की तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसकी कैलकुलेशन, मतलब मैं आपको समझा दूंगा जो कि हमने इस एग्जाम्पल लिया है। तो फिर अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। सबसे पहले इसके लिए भी रूल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जो रजिस्टर है मेरे को V2 तो चाहिए नहीं, V1 ही चाहिए मेरे को, V1 ही चाहिए, क्योंकि हम एक ही तो आउटपुट निकालेंगे। मैं दो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है आप कितने निकालो, लेकिन हमें रजिस्टर फाइंड करना है यहाँ पे। तो फिर हमने 1 किलो ओम में रीडिंग ली है,
तो फिर हम जो है इसे भी किलो ओम में ही लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ आर। आर यानी कि कोई रजिस्टर वैल्यू होगी और उसके साथ लिख देता हूँ के, यानी कि वो किलो ओम में रेजिस्टेंस होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आखिर रजिस्टर और आर तो होगी, ये तो हम निकालेंगे, लेकिन वो किलो ओम में होगी, क्योंकि हमें इसके साथ बैलेंस करना। अगर हम किलो में ले लें तो किलो में ही लेंगे, मेगा में लेंगे तो मेगा ही लेंगे, क्योंकि अगर हम ये किलो में ले लेंगे, ये मेगा में ले लेंगे, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसमें फिर एक्यूरेसी नहीं बनेगी। आंसर तो निकल जाएगा आपका, लेकिन एक्यूरेसी नहीं बनेगी वहाँ पे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इधर से इधर, हाँ, और यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि इधर वोल्टेज कितनी लेनी है। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे मेरे को वोल्टेज चाहिए 4.46, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 4.46 वोल्ट चाहिए, तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। इसके अक्रॉस मैं ओम्स लॉ लिखता हूँ। तो फिर वोल्टेज मुझे कितनी चाहिए, 4.46। मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए 4.46 इज इक्वल टू आई आर। जो आई है हमारा वो पिछले में आया था, हमने यही यूज़ किया था 20/12.1 के, 20/12.1 के, ठीक है। और इंटू आर के ये 4.46 इक्वल टू 20/20.1 के इंटू आर के, ये हमारी पहली इक्वेशन हुई जो कि हमारी बनी है पूरा यूज़ करके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, टोटल यानी जो कि हमारा टोटल लूप है उसके अक्रॉस के पोटेंशियल लिखेंगे। जो आप जैसे भी इक्वेशन बनाना चाहे बना सकते हैं, बस आपको वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ता है। तो फिर मैं पूरे के अक्रॉस लिखता हूँ, जो कि हमने सप्लाई वोल्टेज थी 20 इज इक्वल टू आई, करंट सेम रहेगा 20/12.1 के इंटू आर के। अब यहाँ पे काफ़ी रजिस्टर्स हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन्हें ऐड करता हूँ। मैं ये सप्लाई हटा देता हूँ यहाँ से, रजिस्टर्स मतलब क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट लिया जाएगा ना, जो R1 + R2 + R3 होगा। तो फिर मैं जो के होगा उसे कॉमन ले लेता हूँ। तो फिर होगा R + 4.7 + 4.7 इंटू के। मैंने के जो है सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ देख सकते हो आप। मैंने तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया और पूरे के अक्रॉस मैंने वोल्टेज लिख दी V इज इक्वल टू आई आर। तो फिर ये हमारे पास आई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड है उसे फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पे होगा क्या। मैं क्या करता हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो डिवाइड करो। तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। ये 20/12.1 के जो है वो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.46 के, ना सॉरी 4.46/20 इज इक्वल टू आर के अपॉन आर प्लस ये 4.7 क्या बनेगा, 14 1 डेसिमल में, ठीक है। ये बनेगा अपना 7.4। एक सेकेंड, नहीं, ये हमारा ऐड करके बनेगा 14 9, यानी ये बनेगा 9.4 के। जैसे हम मतलब ये ऐड करेंगे हमारा बनेगा 9.4 के। तो फिर अब हम क्या करते हैं, के से के कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कैंसिल ही होता है हर केसेस में। तो फिर मैं क्या करता हूँ, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ और बताता हूँ कैसे फाइंड करनी है। इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो फिर मैं लिखूँगा 4.46 इंटू आर प्लस 9.4 इज इक्वल टू 20 आर। अब मैं 4.46 आर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4.46 आर प्लस 94 इंटू 4.46। तो फिर ये हमारा बनेगा 41.92 इज इक्वल टू 20 आर। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, 4.46 आर को उधर भेज देता हूँ,
तो फिर 41.92 इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे, 20R को 4.46R से माइनस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जैसे ही हमने इसे माइनस किया तो फिर ये हमारा बना 15.54R। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम 41.92 को 15.54 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा आएगा 2.69। अब यहाँ देखो 2.69 इतना क्लोज है 2.7 के, या आखिर मैं कह नहीं सकता कि आखिर कैलकुलेशन इतनी अच्छी बैठ रही है यहाँ पे। तो फिर हमारी जो R की वैल्यू आई वो आई 2.69, जिसे अप्रॉक्स 2.7 लिख सकते हैं, तो फिर ये निकलेगा 2.7 के। तो फिर मतलब ये जो चीज़ है इसने मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि आखिर जो वोल्टेज डिवाइडर है उसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है, जो हमारी अननोन रजिस्टर है उसे कैलकुलेट भी की जा सकती है। और ये देखो कितने अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके निकला है और पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकला है। तो फिर ये मतलब बहुत अच्छी बात है, इस ये हमारा रिजल्ट निकला है। और इतना एक्यूरेट रिजल्ट मतलब टॉलरेंस हर किसी की मतलब ±5% होगी, तो फिर इन तीनों का मिला के ±15% की टॉलरेंस का एरर निकलेगा। मतलब इन सबको मिला जुला के भी इतना एग्जैक्ट रिजल्ट मतलब बहुत कम ही निकलता है। तो फिर ये आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर ये मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे हिसाब से कि आखिर रजिस्टर डिवाइडर बनाते कैसे हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर अगले टॉपिक में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में, और आप सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।